नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गंगारामाणीय भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहा हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज उसकी घोषणा की गई और इसी के चलते हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी कुछ 4 या 5 बार लाइव आके देश के सामने अलग अलग आर्थिक पैकेज किस तरह से लागू होगा उसकी जानकारी दी। दोस्तों, उसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च, काफ़ी कुछ सोचने के बाद कुछ कंक्लूजन्स हमने भी तैयार किए हैं। वैसे हम भी ये मानते हैं, हम भी ये समझते हैं कि सरकार के लिए भी, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये महामारी का समय है, बहुत संकट का समय है और इसकी शायद कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि ऐसी भी कोई महामारी आएगी, ऐसे लॉकडाउन पूरे विश्व भर में, पूरे भारत भर में, हमारे गांव शहर भी, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ऐसा माहौल ऐसे माहौल की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। सरकार यकीनन कुछ प्रयास कर रही है, पर मुझे जहाँ पे, खास करके हमें जहाँ पे सरकार की चूक नज़र आती है, हमें जहाँ पे लगता है कि ये सजेशन सरकार तक पहुँचना चाहिए, ये सजेशन प्रजा के बीच में, आप लोगों के बीच में पहुँचना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ अपने विचार लेके हम आपके सामने समय समय पर लाइव आते हैं। इस बार हमने 3 मांगे सरकार के समक्ष रखनी है, जिसमें से पहली है, जैसे कि आपको पता है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए 3 महीनों की मोहलत दी थी ईएमआई में। अगर 3 महीनों तक लोन के ईएमआई का भुगतान नहीं होता है, किस्तों का भुगतान नहीं होता है, तो वो एनपीए वगैरह में नहीं जाएगा, उसके बेसिस पे रिकवरी नहीं जाएगी, पर हाँ, वो 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता जाता था। मतलब कि जो उसके ऊपर जो ब्याज लगता था वो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। इस व्यवस्था के साथ 3 महीनों की डील या छूट दी गई। अभी हम सरकार से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करते हैं, अपनी मांग उनके सामने रखते हैं आप लोगों के ज़रिए कि मध्यम वर्ग, किसान क्रेडिट कार्ड, मध्यम वर्ग जो लगभग 5 या 10 लाख ऐसी कुछ इनकम, ऐसे कुछ आय का तरीका, ऐसे कुछ मापदंड के आधार पर जो भी मध्यम वर्ग के लोग ईएमआई, जिनकी भी लोन चल रही है, आउटस्टैंडिंग है, उनको पूरे 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए पूरा डिले किया जाए, सरकार द्वारा इसमें छूट दी जाए और इस 1 साल के दौरान कोई भी ब्याज नहीं लगना चाहिए, चाहे फिर उसका जो भुगतान है वो सरकार खुद बैंकों को करे या फिर बैंक अपनी ओर से वेव ऑफ करे। ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा सर्क्यूलर या ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट पास करे, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे। तो क्योंकि इस बार आप खुद महसूस कर रहे होंगे, अगर आपको ईएमआई किस्त की चुकाना है, ईएमआई का पेमेंट करना बाकी है, तो अभी 90 या ज़्यादातर 99% लोगों की आय, जो इनकम होती है, वो रुक गई है। जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बिजनेस, धंधा, रोजगार, कारोबार करते हैं, उनके लिए हालांकि सैलरी चल रही है, तो उनको छोड़ के जो भी लोग मध्यम वर्ग के हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो किसान हैं, जिनको ज़्यादातर इस लॉकडाउन की वजह से अपनी इनकम पे इफ़ेक्ट हुई है, उनके लिए कम से कम 1 साल के लिए ईएमआई मतलब कि किस्तों का भुगतान पूरा कैंसिल किया जाए, वेव ऑफ किया जाए और उस दौरान इंटरेस्ट भी ना लगे। ऐसी अपील हम करते हैं सरकार से आपके ज़रिए। दूसरे नंबर का जो हमारा भाव है, हमारा सोचना है कि अभी जैसे एजुकेशन फील्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। अगर सही समय पे शिक्षा का जो तंत्र है या शिक्षा चालू नहीं की गई, ऑनलाइन क्लासेस से लेके बहुत कुछ है, तो इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बूस्टअप देने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़्यादातर मध्यम वर्ग, गरीब किसान लोगों के लिए उनके बच्चों की स्कूल फीस को लेके कुछ डील दी जानी, कुछ छूट दी जानी चाहिए। उसमें भी कम से कम 6 महीना या 1 साल तक अगर ये छूट दी जाए कि वो स्कूल फीस का भुगतान जो बच्चों के माता पिता हैं वो देरी से करेंगे, 6 महीने बाद धीरे धीरे करके करेंगे, या सरकार अपने हस्तक लेके उनका वेव ऑफ भी अगर कर सकती है तो वो भी करे, ताकि शिक्षा क्षेत्र में
कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा फीस की वजह से बच्चों के शिक्षा पे कोई प्रभाव ना हो, और माता पिता या परिवार का जो भी इनकम अर्निंग मेंबर है वो पूरा ध्यान अपने व्यापार या कारोबार पे लगाकर कम से कम स्कूल फीस के टेंशन से मुक्त हो जाए। तीसरी जो हमें लग रही है सरकार को एक ये सजेशन अमल में रखना चाहिए, वो ये है कि ज़्यादातर अभी तक लोगों की कुछ इनकम ना होने की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मतलब कि बिजली के बिल में अगर सरकार माफ़ी दे दे या ढील दे दे या कुछ हद तक 50% या अप टू 100% तक का रिलैक्सेशन दे दे, वो भी 6 या कम से कम 12 महीनों के लिए, तो एक इन तीनों कदमों से अगर ये 3 स्टेप लिए जाते हैं, अब आप कृपया करके ऐसा मत सोचना कि हम फ्री में देने की बात कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पब्लिक के माइंड में जाएगी, लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा, वो इतने सशक्त फील करेंगे, वो एम्पावर्ड फील करेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं, सरकार ने सही में हमारे लिए कुछ किया। क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, नो डाउट, बैंक में 1 लाख तक की लोन के काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान हैं, बट वो हम लोन दे रहे हैं ना उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं कर रहे, उनके लिए हम और बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमें प्रतीत हो रहा है। तो हमारी ये 3 मांगे हैं, और इसके लिए हम आपके ज़रिए सरकार तक हमारा ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें अगर आपका सहयोग होगा तो ही हम कुछ हद तक इसमें हम सफल हो पाएंगे। और हम आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले रविवार को, मतलब कि 24 मई 2020 को शाम को 5 बजे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो तरीका सिखाया है, अगर हमें ओवरऑल पूरा मास कम्युनिकेशन करना है, अगर जन जन तक हमारी बात पहुंचानी है, तो हम थाली बजाओ का कॉन्सेप्ट यकीनन इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो 24 मई 2020 को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए अपनी छत पर आकर ताली बजाकर और थाली बजाकर इस 3 मांगों को, इन 3 जायज़ मांगों को हमें सरकार के सामने रखना है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये 3 मांगे पूरी होती है तो सरकार को 1, 1.5 या 2 लाख करोड़ का सिर्फ बंदोबस्त करना है, ज़्यादा भी नहीं। 20 लाख करोड़ की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 लाख करोड़ में ये 3 मांगे हमारी पूरी हो सकती है, जो एट ए लार्ज पब्लिक को बहुत ही मदद करेगी, और लोगों को भी फील होगा, समाज के पिछड़े वर्ग को भी फील होगा कि नहीं, ये जो कोरोना के महामारी के समय सरकार ने हमारे ऊपर ये बहुत ही अच्छा हमको सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में, इस मुहिम के बारे में, पूरे देश में चलने वाली इस मुहिम के बारे में हम आगे के वीडियोस में भी आपको ये जानकारी देते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।